हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले जानते हैं नंबर सिस्टम क्या है। पहला होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट का मतलब इन्फिनाइट जाता है। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। दूसरा क्या? होल नंबर। होल नंबर ये होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 से 3 4 5 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। तीसरा है क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर। तीसरा क्या? इंटीजर। INTEZER, इंटीजर। इंटीजर उसको बोलते हैं, देखो एक नंबर लंबा लाइन है, यहाँ है 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनाइट तक जा रहा है। -1 -2 -3 -4 0 है, इधर भी +1 2 3 इन्फिनाइट तक 0 है, इधर भी -1 2 3 इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटीजर। अब देखो एक चीज, ये है पॉजिटिव इंटीजर, +1 2 3 4, ये प्लस है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। POSITI, पॉजिटिव इंटीजर। INTEZER, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये माइनस वाला NEGATI भी नेगेटिव इंटीजर। INTEZER, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब जीरो क्या? जीरो रहेंगे तो जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि नहीं नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो सिर्फ जीरो, ये जीरो, इसको नाइदर NEITHER, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर INTEZER। जीरो नहीं नेगेटिव इंटीजर नहीं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर 5 में अगर +0 करेंगे तो भी 5 आएगा, 5 में अगर -0 करेंगे तो भी 5 आएगा, यानी माइनस, यानी जीरो नहीं नेगेटिव होता नहीं पॉजिटिव, जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया इंटीजर। अब हो गया एक होता है मेरा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसको 1 और इटसेल्फ डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो नंबर जो 1 से और खुद से ही डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसमें से पहला प्राइम नंबर आता है 2 3 5 7 11 13 17 19 22, ये सब और भी है प्राइम नंबर है। इसी सब को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो कोई भी नंबर ले लो, ये सब प्राइम नंबर का एग्जांपल है। ये सब प्राइम नंबर का एग्जांपल है। ये सब एक से और खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड है। सब हो जाए 7, 7 को डिवाइड करना, तो 7 कौन कौन से डिवाइड है? वो 1 से होगा, 1 से हो जाए 7। दूसरा 7 को डिवाइड करेंगे तो केवल 7 से डिवाइड होगा, 7 हो जाए 7, यानी 7 5 वो नंबर है जो केवल खुद से और एक से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसको कम से कम 3 नंबर से डिवाइड किया जाता है, कम से कम 3 नंबर से डिवाइड किया। जैसे कि देखो एग्जांपल आता है 4, पहला 4, फिर 6 4 6 8 9 10 12, ये सब होता है कॉम्पोजिट। तो सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर वो क्या है? 4। 4 ही एक ऐसा नंबर है जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड है। देखो कम से कम 3 नंबर है, 4 को डिवाइड करें एक से होगा, 1 4 जब 4, एक 4 को फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और 4 को एक 4 से ही डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, यानी देखो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो। ये भी 6 भी 3 नंबर से कम डिवाइड होगा, 8 भी कम से कम 3, ज्यादा रहेगा तो चलेगा लेकिन कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। अब तो ऑड नंबर, ऑड नंबर, अरे ऑड नंबर उसको बोलते हो जैसे जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 2 3 1 3 5 7 9 11 13, ये सब 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसी को बोलते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर बोलते हैं उसको
जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो, जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर उसको बोलेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब हो गया। अब एक नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is equal not to 0, यानी वो नंबर जिसको p और p by q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q इंटीजर है एंड q is equal not to 0, यानी q 0 के बराबर नहीं हो। देखो सुनिए, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ FORM form of p by q where p and q are integer and q is equal not to 0। देखो एक नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर, यहाँ बोलते हैं एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको p बटा q के हम लोग q के रूप में लिखा सकते हैं, यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q वेर p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब वो नंबर जो इस नंबर लाइन में आ जाए, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यानी वो नंबर p बटा q के रूप में हो, p और q इंटीजर हो, यानी यहां में से आना चाहिए इंटीजर हो, और q इज इक्वल नॉट टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टा के जो नीचे है वो है q, तो बट्टे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो इनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, इसलिए उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। उससे बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो मेरा हो गया रेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल। हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि अगर डेसिमल में है तो रेशनल नंबर, अगर डेसिमल में है तो उसको क्या बोलते हैं? आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या तो कट जाए, खत्म हो जाए, उसको रेशनल नंबर कहते हैं, या फिर कटे ना तो कम से कम रिपीट, उसको भी रेशनल नंबर कहते हैं। उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। DECIMAL, डेसिमल, PENSION, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब होता है अगर पॉइंट में है रेशनल नंबर, ठीक है, अगर पॉइंट में है रेशनल नंबर, वो कैसा रहेगा, वो कैसे पहचानेंगे? तो वो तो आइदर टर्मिनेटिंग, IITHER, आइदर टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, REAPEATING, या तो रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, कट जाना, या रिपीट करेगा या तो रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट करेगा। रेशनल नंबर अगर पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो रेशनल नंबर रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 1/2 ये रेशनल नंबर, ये होता है 2/5, ठीक है, ये 2/5 है, तो इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.0, 5 4 20, यानी कि 0.4, ये टर्मिनेटिंग है। ये रेशनल नंबर कैसा है? टर्मिनेट करिए, यानी कट के खत्म हो गया। और एक है ऐसा एग्जांपल में 10/3, इसको करेंगे या फिर ये 1/3, तो 3 1 3 1, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट इसको मतलब 0, 3 3 9, ये 1, या पॉइंट 0, 3 3 9, इसका मतलब हो गया 0.333, यानी कि क्या, ये रिपीट कर रहा, बार बार 3 3 आ रहा है,
तो हम क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसका मतलब ये होता है या तो टर्मिनेट करके खत्म हो जाएगा या तो रिपीट करेगा, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी कि इसको भी हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ये भी है पॉइंट में है और टर्मिनेट कर गया यानी कट गया तो भी रेशनल नंबर होगा, या पॉइंट में है और रिपीट कर रहा है तो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। समझ में आया? ये तो रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर IRRATIONL इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है, एनी नंबर, कोई भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में उसको नहीं एक्सप्रेस करते, ठीक है। ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट टू जीरो। यानी कि देखो एक नंबर को P बटा Q के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। एनी नंबर कैन नॉट express in the form of P by Q where P and Q are integer and Q is not to zero। ये होता है मेरा इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा √2, √3, √5, ये सब एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये मेरा यहाँ हो गया इरेशनल नंबर √5, √3। अब देखें अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, IRRATIONAL इरेशनल नंबर। पहले हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, अब इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि एक डेसिमल वाला ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर नाइदर NEITHER neither terminating nor repeating repeating neither decimal expansion of irrational number is neither terminating nor repeating। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर, ठीक है, ना ही टर्मिनेट कर रहा, कोई भी डेसिमल नंबर कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं टर्मिनेट कर रहा यानी नहीं कर रहा और नहीं रिपीट कर रहा, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर के अंदर रखते हैं, ठीक है। इस बात को अच्छे से पढ़ लो। इरेशनल नंबर कहते हैं किसको, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल वाला नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर अगर, ठीक है, ना ही टर्मिनेट कर रहा और ना ही रिपीट कर रहा, उसको हम लोग इरेशनल नंबर में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में, ठीक है, एक ऐसा है 0.01 001 000 4 गो 0 1 और ये जाता है इधर टोटल। इसका मतलब हुआ ये नाइदर टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाए, नहीं तो यहाँ खत्म नहीं हो रहा, नाइदर टर्मिनेट यानी खत्म नहीं हो रहा, तो देखो ये खत्म नहीं हो रहा, डॉट डॉट मतलब जार आ गया, और नॉर रिपीटिंग यानी रिपीट भी नहीं हो रहा, तो देखो पॉइंट के बाद 01 101, यहाँ 001, यहाँ 000, ये 4 0 यानी रिपीट भी नहीं, यानी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग वाला अगर डेसिमल नंबर में आ जाए तो उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी ये नंबर हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल हो गया और इरेशनल हो गया। अब एक बात होता है, एक होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर उसको कहते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं रियल नंबर, रियल नंबर द combination of rational and irrational number
इज आर कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि रेशनल और इरेशनल को कॉम्बिनेशन को दोनों को मिला के ही हम बनता है रियल नंबर। ठीक है। अब एक चीज होता है और अब एक चीज होता है, दो को रेशनल नंबर को जोड़ने पर क्या आता है, दो को इरेशनल नंबर को जोड़ने पर क्या आता है। देखो अगर रेशनल है, ये रूल है रेशनल प्लस रेशनल, दो को रेशनल को जोड़ो घटाओ गुना करो भागा पर करो कुछ भी करो, दो रेशनल तो हमेशा आता है रेशनल। ठीक है। फिर उसी तरह दो, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, दोनों को जोड़ो घटाओ गुना करो भागा पर कुछ भी करो तो हमेशा देगा इरेशनल। ठीक है। और तीसरा है दोनों अगर इरेशनल रह जाए, ठीक है, इसमें भी इरेशनल, जोड़ करो घटा करो गुना करो भागा करो कुछ भी करो, जोड़, देखो दो को रेशनल को जोड़ने घटा करो जोड़ करो गुना करो भागा करो तो हमेशा रेशनल देगा, एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी करो तो हमेशा इरेशनल देगा। अब दोनों इरेशनल को जोड़ो घटा गुना करो भागा करो तो क्या आएगा, कभी रेशनल आएगा इरेशनल आएगा, रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। तो देखो इसको लिखो रेशनल, रेशनल और इरेशनल, ये मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल का। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक।